2 रोटियां ज़्यादा बनाने का मन करेगा इस अचार के साथ खाने के लिए। सर्दियों में बनाया जाने वाला पारंपरिक मारवाड़ी स्वाद और फ्लेवर वाला ये अचार हमारे घर में तो हर साल जरूर बनता है। एक बार बना के रख दो तो पूरे साल भी खराब नहीं होता और इसमें कुछ ऐसे स्पेशल मसाले डाले जाते हैं जिससे फ्लेवर तो इम्प्रूव होता ही है, साथ ही इसके फायदे भी बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 100 ग्राम जितनी मिर्ची ली है। ये मैंने फीकी वाली मिर्ची ली है। इस मिर्ची को मैंने साफ धो करके सुखा लिया है। इसके ऊपर कोई तरह का पानी वगैरह नहीं है। और ये ध्यान रखें, मिर्ची धोते समय डंठल पहले नहीं निकालें। डंठल पहले निकाल लेंगे तो इसके अंदर पानी चला जाएगा तो अचार हमारा जल्दी खराब हो जाएगा। धोने और सुखाने के बाद में इसके डंठल निकालने हैं। तो ये पूरी सूखी हो गई मिर्ची, अभी इसके डंठल निकाल देते हैं। इस तरह से करेंगे डंठल आराम से निकल जाएगी। पहले यदि आप निकाल लेंगे तो इधर से पानी चला जाएगा तो अचार हमारा जल्दी खराब हो जाएगा। वैसे आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप उसे लाइक ज़रूर किया करें। इसी के साथ आज का वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। इस तरह से पूरी मिर्ची के अंदर डंठल निकाल लिए हैं। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मिर्ची ली थी, इसलिए आधी मिर्ची को हम अलग निकाल लेंगे। इस मिर्ची का हमें इसी के अंदर इस्तेमाल करना है, तो अंदाज से आप आधी मिर्ची निकाल लें। आधी को मैंने इसी में रख दिया है। अभी मैं बता देती हूँ आपको इस मिर्ची को किस तरह से काट करके तैयार करना है। अभी यहाँ पर मैं दूसरी प्लेट ली है और इस मिर्ची को हम बीच में चीरा लगा देंगे इस तरह से। इसके बड़े बड़े पीस काट लेंगे, लगभग 1-1 इंच के पीस काट लेंगे। देखिए इस तरह से। आप चाहे तो मिर्ची को गोल गोल भी काट सकते हैं, पर मैं इस तरह से काट करके तैयार करती हूँ। इस तरह से मैंने सभी मिर्ची को काट करके तैयार कर लिए हैं। ये मैंने फीकी वाली मिर्ची ली है, इसीलिए इसके बीज नहीं निकाले हैं। यदि आपकी मिर्ची तीखी हो तो आप झाड़ करके इस तरह से बीज भी निकाल सकते हैं। इस तरह से झाड़ेंगे तो बीज इसके अलग हो जाएंगे, ये आराम से अलग हो जाते हैं। देखिए मैं इसके बीज अलग नहीं कर रही हूँ। अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और पूरी मिर्ची को हम इसमें डाल देंगे। आप देख पाए थोड़े बहुत बीज पीछे रह गए हैं, उसको हम निकाल लेंगे। अभी यहाँ पर मैंने 100 ग्राम जितना ही अदरक लिया है। इस अदरक को मैंने साफ धो करके छील लिया है और इसको भी सुखा लिया है। इसके ऊपर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अब इस अदरक में से आधा अदरक हम अंदाज से निकाल लेंगे। जिस प्लेट में मैंने मिर्ची निकाली थी उसमें हम आधा अदरक निकाल लेंगे, आधे को हम इसमें बचा लेंगे। और जो पीछे अदरक बचा है इसको हम काट लेते हैं। तो बता देते आपको किस तरह से काटना है। इसको हम इस तरह से लंबा लंबा काटेंगे। जैसे मिर्ची को हमने लंबा लंबा रखा है वैसे ही अदरक को भी इस तरह से लंबा लंबा रखेंगे। आपने सर्दियों के मौसम में मिर्ची का अचार, आंवला का अचार तो बहुत बार बनाया होगा। एक बार ये अचार बना करके देखें, इसका स्वाद आपको इतना पसंद आएगा कि हर बार आप बना करके रखेंगे। और सर्दियों के मौसम में वैसे हमें अदरक ज़रूर खाना चाहिए, तो अदरक मार्केट में मिलता भी बहुत है। इस तरह से हमने पूरे अदरक को काट लिया। अदरक को हमें इस तरह से लंबा लंबा ही काटना है, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 100 ग्राम जितना ही लहसुन लिया है। ये मैंने बड़ी बड़ी कलियों वाला लहसुन लिया है, आप चाहे छोटी कलियों का भी ले सकते हैं। इस लहसुन में से भी हम आधा निकाल लेंगे, अंदाज से आप आधा निकाल लें और इसी प्लेट में मैंने रख दिया। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, पर लहसुन सर्दियों के मौसम में हमें जरूर खाना चाहिए। ये खाने से शरीर में गर्मी रहती है और लहसुन फायदेमंद भी बहुत होता है। जो पीछे बचा हुआ लहसुन है उसको भी हम काट लेंगे। बड़ा बड़ा लहसुन है इसीलिए मैं काट के डाल रही हूँ। यदि आपके लहसुन की कलियाँ छोटी हो उसको आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको साबुत रख सकते हैं। जैसे ये कली छोटी है तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ये बड़ी बड़ी कलियाँ इसलिए इसको काट लेते हैं, जिसे खाने में आरामदायक रहेगा। इस तरह से मैंने पूरे लहसुन को काट करके तैयार कर लिया है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 100 ग्राम जितनी हल्दी ली है। नाप मैंने सभी का 100-100 ग्राम ही रखा है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यदि आपको लहसुन ज़्यादा पसंद है तो आप लहसुन ज़्यादा भी ले सकते हैं, अदरक ज़्यादा पसंद हो तो वो भी ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से नाप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। मैंने सभी को 100-100 ग्राम लिया है। अब इसमें से हम 2 गांठों को निकालेंगे, 2 को रख देंगे। ये भी इसी के साथ में हम रख देते हैं। इन सब का हमें इसी के अंदर इस्तेमाल करना है। सर्दियों के मौसम में मार्केट में हल्दी बहुत अच्छी मिलती है। इस समय तो मार्केट में सभी सब्जी की दुकानों पे आपको हल्दी मिल जाएगी और कच्ची हल्दी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी होती है। इसीलिए मैंने ये उचित समझा कि मार्केट में कभी आपको हल्दी मिल जाए तो आप भी अपने घर में इस तरह का अचार बना करके रख सकते हैं। और ऐसी कच्ची हल्दी के हमारे मारवाड़ में लड्डू बनाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यदि आपको वो सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, तो वो भी रेसिपी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि जो सर्दियों के मौसम में चीज़ खाते हैं उसका फ़ायदा पूरे साल भर हमारे शरीर को मिलता है, पर इस हल्दी के फ़ायदे हमारे शरीर को और भी ज़्यादा पहुंच सके और आसानी से पहुंच सके, इसीलिए इसमें हम कुछ ऐसे मसाले डालेंगे जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे।
इस तरह से मैंने पूरी हल्दी को काट लिया है। अभी उस बॉल को हम वापस ले लेंगे और इस लहसुन, हल्दी और अदरक को इसी के साथ में डाल देंगे। हल्दी काटते समय ध्यान रखें हाथ आपके इस तरह से पीले हो सकते हैं, तो अपने हाथ में आप तो तेल लगा लें या ग्लोव्स पहन लें। पर यदि आपको इस तरह से पीले हाथ थोड़े हो जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं। मैं हमेशा ऐसे ही काटती हूँ, क्योंकि 2-4 बार धोते हैं तो हल्दी के हाथ साफ़ हो जाते हैं। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं अचार में कितने अलग अलग कलर दिख रहे हैं। इस समय इस सभी की खुशबू हमारे घर में बहुत ही अच्छी आ रही है। आप जब घर में बना के देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। अभी सबको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद में इसमें 2 टेबल स्पून जितना नमक डाल देते हैं और ये 1 टेबल स्पून जितना, कुल मिला के 2 टेबल स्पून जितना नमक मैंने इसमें डाला है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने आधा कप जितना नींबू का रस लिया है। 4 से 5 नींबू का आप रस निकालेंगे तो आधा कप जितना निकल जाएगा। तो इस नींबू के रस को हम इस तरह से मिक्स करके डाल दें। नींबू का रस निकाल कर कभी भी आप छान करके डालें, जिससे कोई बीज वगैरह इसमें नहीं आएगा। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नींबू के रस की इसमें खटाई बहुत अच्छी आएगी। इस रेसिपी में मेहनत बहुत ही कम है, सिर्फ सब्जियों को काटने में समय लगता है, बस उतना ही है, बाकी ये फटाफट बन जाता है। अभी सबको अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून जितनी राई डाल देते हैं और 1 टेबल स्पून जितनी सौंफ डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना मेथी डाल देते हैं। मेथी हमें कम ही डालनी है। अभी हम गैस को चालू कर देंगे और इनको इस तरह से चलाते हुए सेक लेंगे। इसके सेकने का रीज़न ये होता है कि इसके अंदर कोई मॉइस्चर रहेगा तो अचार हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितनी काली मिर्ची ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। काली मिर्च में पेपरिन नाम का पदार्थ होता है, जिसके कारण से हल्दी के फायदे हमारे शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो थोड़ी सी काली मिर्ची आप ज़रूर डालें। ये राई हमारी चटकने लग गई है और यहाँ पर मैंने 8-10 लौंग लिए हैं, ये इसमें डाल देते हैं। पारंपरिक तौर से हम कोई भी अचार बनाते हैं, चाहे नींबू का हो, कैरी का हो, तो उसमें हम काली मिर्ची वगैरह नहीं डालते हैं, लौंग नहीं डालते हैं, पर इस अचार में हम ज़रूर डालते हैं। सबको मैंने अच्छे से सेक लिया है, इसको दूसरी प्लेट में निकाल देते हैं। इसी में रखेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। अभी इसको ठंडा कर लेते हैं। अभी पैन हमारा गर्म ही है, तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना कलौंजी लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। गैस को हम धीरे ही रखेंगे, ये फटाफट सीख जाएगा। इस तरह से सेक लेंगे तो इसका भी मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और ये भी अच्छे से सीख गया है। अब इसको हम दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। उन मसालों के साथ में नहीं निकालना है। जब तक ये मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और बर्तन में आधा कप जितना सरसों का तेल डाल देते हैं। पारंपरिक तौर से इस अचार में सरसों का तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है, पर यदि आप सरसों का तेल नहीं खाते तो मूंगफली का तेल भी डाल सकते हैं। अभी इस तेल को हम गर्म कर लेते हैं। सरसों के तेल में कड़वापन होता है, इसीलिए अचार ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसी के साथ इसको धुआंधार गर्म करना ज़रूरी है। अभी तेल हमारा धुआंधार गर्म हो गया है, गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा कर लेंगे। पूरा ठंडा नहीं करना है, अभी हल्का ठंडा करने के बाद में एक चीज़ और डालेंगे। अभी तेल को मैंने हल्का ठंडा कर लिया है। अभी इसमें 1 टीस्पून जितनी हींग डाल देते हैं। गरम गरम में आप हींग नहीं डालें, गरम गरम डालेंगे तो हींग जल जाएगी। हींग को इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें हींग डाला पर बबल्स नहीं आ रहे हैं और धीरे धीरे इसकी गर्मी में अच्छे से पक जाएगी, जिससे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। अभी इस तेल को हम साइड में रख देंगे और पूरा ठंडा कर लेंगे। तब तक साइड में जो हमने मसाले सेक करके रखे थे वो भी पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ढक करके इसे दरदरा पीस लेंगे। इसका महीन पाउडर नहीं बनाना है। और आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमने दरदरा पीस के तैयार किया है। कुछ दाने इसमें बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, इसी तरह से पीस के तैयार करना है। अभी इसे भी हम साइड में रख देंगे और यहाँ मैंने मिक्सी का दूसरा जार लिया है और जो हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बचा के रखी थी उसमें से अदरक को ले लेंगे और अदरक को रफली काट करके इसमें डाल देंगे। महीन काटने की ज़रूरत नहीं है, रफली काट करके इसमें डाल दें। इसी के साथ जो हमने हल्दी बचा के रखी थी, हल्दी भी इसमें डाल देंगे। हल्दी को भी इस तरह से रफली काट के ही डालना है और ढक करके इसे हम एक बार दरदरा पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसको मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा ही पीसा है। इसमें अभी तक काफ़ी बड़े बड़े हैं। इतना पीसने के बाद में जो हमने मिर्ची बचा के रखी थी, पूरी मिर्ची को भी रफली काट के इसमें डाल देते हैं। मिर्ची को कभी भी आप हल्दी और अदरक पीसते हैं उस समय नहीं डालें, उसको थोड़ा सा पीस लें, उसके बाद में मिर्ची डालें। और जो लहसुन हमने बचा के रखा था वो भी इसमें डाल देते हैं। मिर्ची और लहसुन काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसीलिए जल्दी पिस जाते हैं और हल्दी और अदरक को पीसने में थोड़ा समय लगता है। अभी ढक करके इसे भी हम पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं सभी चीज़ें अच्छे से पीस गई है। इसी तरह से रफली पीस के ही तैयार करनी है।
इसका महीन पेस्ट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। दरदरा रखेंगे तो इसका टेक्सचर अचार में बहुत ही अच्छा आएगा। अभी जो हमने अदरक, हल्दी, मिर्ची को नमक और नींबू डाल के रखा था उसको वापस ले लिया है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कोई भी काला नहीं पड़ा है। ऐसे ही रख देता तो मिर्ची के बीच काले पड़ने लग जाते हैं। अभी जो हमने सब्जियां पीस के रखी थी, अदरक, लहसुन, मिर्ची को इसमें डाल देते हैं। वैसे आपको इस तरह की पारंपरिक रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। ये यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। अभी एक बार सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें कुछ थोड़े मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची ली है, ये लगभग 2 टेबल स्पून जितनी डाल देते हैं। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ली है जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं और सबको मिक्स कर लेते हैं। मसाले सब जगह अच्छे से लग जाने चाहिए। कुल मिला के इस अचार को बनाने में आपको सिर्फ 25 से 30 मिनट लगेंगे और एक बार बना के रख दिया तो काफ़ी दिनों तक ये चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। अभी जो हमने कलौंजी सेक के रखी थी वो इसमें डाल देते हैं। कलौंजी को हमने पीसा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको पीसना नहीं है। और जो सूखे मसाले को हमने पीसा था वो इसमें डाल देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमने दरदरे पीस के तैयार किए थे। अब इन मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब जो हमने तेल को गर्म करके रखा था वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है। ठंडा करने के बाद में इसमें डालना है। यदि आप इसमें तेल नहीं डालना चाहते हैं तो नींबू का रस को आप ज़्यादा डाल दें। मैंने आधा कप नींबू का रस डाला था, आप 1 कप नींबू का रस डाल सकते हैं। अभी अचार हमारा ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं हो, इसके लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना विनेगर लिया है। ये वाइट विनेगर है, ये मार्केट में आराम से मिल जाता है। ये आपको नहीं मिल रहा है तो नींबू का रस आप ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मार्केट का अचार वगैरह होता है उसमें भी ये डाला हुआ होता है जिससे अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो आप देख पा रहे एकदम परफेक्ट अचार बन गया है। इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है देखिए, और सभी मसाले खड़े मसालों के ऊपर लिपट गए। देखिए जो हमने बड़े बड़े काट के रखे थे उसके ऊपर ये पिसे हुए मसाले लग गए। इस अचार को स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैंने कांच की बोतल को साफ धो करके सुखा लिया है। इस तरह से आप अचार बना करके रख देंगे तो 2 से 3 दिनों में खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और कुछ दिनों बाद यदि आपको लगे कि इसमें तेल कम हो गया है तो तेल को गर्म करके ठंडा करके और भी डाल सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।